हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज दुरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गाउट गठिया, जोड़ों का दर्द, जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसके कॉज क्या है, इसके ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है, दवा कैसे खाना है, कितने दिनों तक खाना है और इसकी डोज क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अपनी डिसीज के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गाउट आर्थराइटिस मतलब गठिया का रोग का जो मुख्य कारण है वो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का जमा होना। इसलिए सबसे पहले हमें पेशेंट के यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। अगर पेशाब में यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट उपचार करना चाहिए। गाउट का रोग उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग खड़े होकर तरल पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर ड्रिंक्स पीना, खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जूस पीना और साथ ही साथ खड़े होकर आपको बार बार यूरिन पास आउट करना। तो ऐसे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमारा गठिया रोग होने की चांस ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा बैठकर खाना पीना चाहिए और हमेशा बैठकर यूरिन पास आउट करनी चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहे गए हैं कि बैठकर हमेशा पानी पीना चाहिए और खड़े होकर हमेशा दूध पीना चाहिए। वह सीधे हमारे जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो ये हमारे ऑर्गन्स में ना जाकर ये सीधे डायरेक्ट अंदर चला जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन में जो केमिकल अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे किडनी, गुर्दे और मूत्र नली जो है हमारी मूत्राशय है वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिससे यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है और हमें इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इसी प्रकार हमें हमेशा खड़े होकर दूध का सेवन करना चाहिए। ये शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच जाता है और जल्दी ऑस्मोसिस हो जाता है। इससे शरीर में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स में ये मिल जाता है और जो इसका पीएच है वो बहुत कम होता है और आपका जो वाटर है, पानी है, उसका पीएच ज़्यादा होता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो गठिया आर्थराइटिस के लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी तो नसों में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूजन आ जाती है। इसका जो पहले सूजन स्टार्ट होती है वो आपके पैरों से, आपके अंगूठे में सबसे पहले सूजन इसकी दिखाई देती है। इसके साथ साथ फिर पैर में सूजन आने लगती है, तलवों में सूजन आने लगती है। तो दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, चलने में दिक्कत होने लगती है, यहाँ तक कि बैठने या उठने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये कुछ मेन इसके सिम्टम्स हैं। तो आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं और आपको कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी बहुत ही कारगर मेडिसिन है गठिया और गाउट के लिए, उसका नाम अर्टका यूरेंस मदर टिंचर, अर्टका यूरेंस क्यू। अगर आपको जोड़ों में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर जमा हो गया है, अगर आपके जोड़ों में जमाव यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, चलने में तकलीफ हो रही है, सूजन आ गई है, चलने में कट की आवाज़ आती है, वहाँ पर आपका जो यूरिक अर्टका यूरेंस मदर टिंचर है उसकी आपको पानी, आधे कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। आपको पानी, आधे कप पानी के साथ में आपका जो ये कट की आवाज़ है, जो चलने में दिक्कत है, जो यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपका कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका यूरिक एसिड का लेवल है वो कम होने लगेगा। दूसरी मेडिसिन है आपकी कॉल्शियम 30। एलोपैथ में गठिया की ये बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है और होम्योपैथ में भी इस रोग के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। यदि रोगी का चित्त एकांत नहीं है,
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में तकलीफ है, जोड़ों में तीर जैसा दर्द महसूस हो रहा है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अंगूठे जो पैर के अंगूठे हैं उनमें सूजन आ गई है, दर्द है। ज़्यादातर जो छोटे आपके जोड़ हैं, जो छोटे बॉडी में आपके जो शरीर में छोटे जोड़ हैं, जॉइंट है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ, कट कट की आवाज़ आती है या सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पर कॉल्चकम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बाकी गठिया गाउट में, आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। कॉल्चकम को भी आपको डायरेक्ट टंग में 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 बार आपको लेना है, डायरेक्ट टंग में। तीसरी मेडिसिन है आपकी रस्टॉक्स 30। अगर तेज दवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा आप येलोपैथ दवा का सेवन करते रहे हैं, बहुत दिनों से आप दवा खा रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो रोग है वो किसी कारण से दब गया है, ना तो आपको ये पता चल रहा है कि हमें गठिया रोग है या नहीं है। जब ऐसी अवस्था होती है तो वहाँ पर रस्टॉक्स का आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको भी आपको डायरेक्ट टंग में 2 से 3 ड्रॉप, 5 ड्रॉप तक आप दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि जो आपका दबा हुआ रोग है वो भी आपका बाहर निकलने लगेगा और उसको रिलीफ मिलने लगेगा। जो चौथी मेडिसिन है आपकी, वो एक सिरप है जो कि आपका र्यूमा क्यूर नाम का सिरप है, जो कि PHBL कंपनी का है। इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है आपका आर्थराइटिस गठिया के लिए बहुत ही कारगर है। इसको मैंने अपने क्लिनिक में कम से कम 100 लोगों पर ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा गठिया और गाउट में इसका प्रयोग है। जो लोग बहुत बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं उनमें भी बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसके साथ में आपको एक ऑयल का लगाना है जिसका नाम है आपका आर्थियम ऑयल, SBL कंपनी का है ये, और इससे आपको कम से कम दिन में 2 बार कम से कम मालिश करना है, ताकि आपके जो वहाँ की नसें हैं वो रिलैक्स हो सके, उनमें जो खिंचाव है उनमें कमी आ सके। ये आपको SBL कंपनी का लेना है। और जो लास्ट मेडिसिन है वो आपकी है न्यू आर्थो पावर टेबलेट। इसका जो कॉम्बिनेशन है आपका वो दर्द में, सूजन में, आर्थराइटिस में, जो आपकी बैकिक पेन है उसके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 2-2 टेबलेट सुबह शाम लेना है। जिसको कम दर्द है वो 1-1 टेबलेट सुबह शाम ले सकता है। और इसके साथ में आपको सिरप, र्यूमाकोल सिरप का जो डोज है वो आप 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये आपकी कुछ मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन आपको किसी होम्योपैथिक स्टोर से ले लेना है, और ये कम से कम आपको 2 से 3 मंथ तक कंटिन्यू यूज करना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो गठिया गाउट है, आर्थराइटिस है, उसमें रिलीफ मिलने लगेगा, और जिससे आपको जो आपका यूरिक एसिड है लेवल बढ़ गया है वो भी आपका कम हो जाएगा। फिर भी किसी भी दवा को लेने से पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर्स से सलाह मशवरा और उसके साथ में सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कराकर ही दवा लेना चाहिए। अगर आपको हमसे संपर्क करना है या किसी बात के लिए पूछना है, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, दवा की डोज है, दवा की मात्रा है, तो आप हमसे कांटेक्ट पर बात कर सकते हैं। हमेशा आपको हम कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे आपकी जो पूरी डिसीज है वो आपकी कवर हो सके और आपको रिजल्ट मिल सके। क्योंकि होम्योपैथ को जाना जाता है कि होम्योपैथ को जड़ से जो रोग है वो आपके ख़त्म होते हैं। तो कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं आपको। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।